झारखंड की वर्तमान हालात को लेकर गोड्डा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि बाहरी लोग झारखंड में शरण बनाए हुए हैं और राज्य को लूट रहे हैं। वहीं सरकार पर काबिज झामुमो भ्रष्टाचारियों का संरक्षक बन गई है। गोड्डा सांसद से खास बातचीत की लाइव 7 के वरिष्ठ संवाददाता अमित ने। जंगल और जमीन की धरती झारखंड, ये झारखंड का एक स्वरूप है, पर लगातार ईडी के छापे पड़ रहे हैं, जिससे झारखंड की छवि और झारखंड का चेहरा बदरंग होता जा रहा है। हमारे साथ माननीय सांसद निशिकांत दुबे जी हैं, जिनकी टिप्पणी और जिनकी बात हमेशा सरकार को टोज पे रखती है। चलिए उनसे ही बात करते हैं और जानते हैं झारखंड के विषय में। सर, झारखंड में जो अभी राजनीतिक स्थितियां चल रही हैं, हर दिन हर दूसरे दिन ईडी के छापे पड़ रहे हैं, किस तरह देखते हैं झारखंड के भविष्य? देखिए, ईडी का जो छापा है वो कानून सम्मत है। सुप्रीम कोर्ट में गई राज्य सरकार, मनरेगा की जांच चल रही है। मनरेगा की जांच जिस पूजा सिंघल जी के ऊपर थी, वहाँ ईडी गई। उनके जो सीए थे, उनके यहाँ 20 करोड़ रुपया पकड़ा गए। सीए ने कह दिया कि ये पैसा उनका है, ये पैसा उनका है। तो ईडी ने अपने हलफनामे में कहा कि मनरेगा की जांच करते हुए हमको ये माइनिंग का भी मिल गया है, ये माइनिंग करें कि नहीं करें। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये तो नहीं कहा कि माइनिंग की जांच करनी है, मनरेगा की जांच करनी है, लेकिन उन्होंने कहा कि ईडी जो कार्रवाई कर रही है उस पर कोई रोक नहीं है। और आपने देखा कि जो जजमेंट आए, अब उसमें यदि पता चलता है कि मुख्यमंत्री तक ये पैसा जा रहा है, जो कि ईडी ने हाईकोर्ट को भी बताया और ईडी के जो वकील थे सुप्रीम कोर्ट में, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को भी इन्फॉर्म किया। माइंस मंत्री आप हैं, माइंस आपने ले लिया, अपने भाई के नाम से ले लिया, अपने परिवार के नाम से आपने इंडस्ट्री ले ली। जो सीए पकड़ाता है वो सीए कहता है कि इतना पैसा पूजा सिंघल का था, इतना पैसा जो है माननीय मंत्री का था, मुख्यमंत्री का था। और उसके बाद फिर पता चलता है कि इस ब्लैक मनी से एक अस्पताल खड़ा हो गया। अस्पताल में जो लोग सप्लायर थे वो लोग थे, उसी में विशाल चौधरी के ऊपर रेड हुआ है, उसी में अंजनी झा के ऊपर रेड हुआ है, उसी में प्रेम प्रकाश का हुआ है। एक दूसरे के साथ भ्रष्टाचार की सीमा एक ऐसी है कि एक मनरेगा की जांच करने के लिए ईडी की टीम जाती है और उसको पता चलता है कि यहाँ मनरेगा का घोटाला हो, यहाँ शराब दारू का घोटाला हो, यहाँ गिट्टी का घोटाला हो, यहाँ बालू का घोटाला हो, यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग हो, यहाँ कोयले की अवैध कमाई हो, कुछ भी कर लीजिए, वही सेट ऑफ पीपल है, वही दलाली कर रहे हैं। चाहे मिड डे मील स्कीम है, तो क्या करेगी ईडी? ईडी क्या कहेगी कि हम मनरेगा का जांच करने के लिए आए हैं, तुम्हारा ये जांच नहीं करेंगे। जब कागज पकड़ाएगा तो कागज के बंडल में तो सारे कागज पकड़ाए ने, और जब दलाल एक ही सेट का पीपल है, एक ही तरह के लोग हैं, तो क्या करेगी ईडी? और इस कारण से तबाही है। आपने कभी देखा कि कहीं 20 करोड़ रुपया दिखाई दे रहा है, दलाल खुद एक्सेप्ट कर रहा है। आप तो डिस्ट्रिक्ट माइनिंग अफसर्स जो रोज गवाही हो रही है, वो बता रहे हैं कि वो पैसा कैसे माइन सेक्रेटरी को पर मंथ कितना जाता था, कितना बंधा हुआ था प्रत्येक जिले का, और माननीय मंत्री को कितना जाता था। मंत्री कौन है? तो मुख्यमंत्री है, वो डीएम को बता रहा, उनका अफसर है ना। वो कह रहा है कि कहां से हमने सोना खरीदा, कहां से हमने चांदी खरीदा, कहां से हमने डायमंड खरीदा, कैसे साहबगंज में खरीदते थे, कैसे भागलपुर में खरीदते थे। तो आप समझिए कि आप क्या चाहते हैं। जो सरकार कह रही है और राजनीतिकरण की बात कर रही है झारखंड सरकार, पहली ऐसी सरकार मैंने देखी कि करप्ट लोगों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी का पुतला फूंक दिए, जिले जिले में जो है धरना प्रदर्शन दे दिए। इसका रास्ता क्या था? इसका रास्ता ये था कि कैसे इसको रोकें, कैसे लोगों को जो है सस्पेंड करें, कैसे लोगों को डिसमिस करें। जो डीएमओ बयान दे रहा है, सारे डीएमओ को जो है बंद कर दें कि भैया घूस देना और घूस लेना दोनों पाप है, तो तुमने कैसे किया। लेकिन वो सब कुछ नहीं करना है, इनको केवल उंगली उठाना है। और जो समस्याएं डेवलप हो रही हैं झारखंड में, ये बड़ी ही दुखद समस्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, पहली ऐसा सरकार होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर सीधे उंगली उठ रही है। आपने एक अपना वक्तव्य दिया था कि जेएमएम जो है उसके 5 धड़े हो जाएंगे और उनको सिंबल के लिए भी लड़ना पड़ेगा। देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, चूंकि माननीय शिबू सोरेन जी, विनोद बिहारी महतो जी, ए.के. राय जी, इन लोगों ने एक झारखंड में जो गरीबी है, विस्थापन है, पलायन है, उसके लिए एक आंदोलन किया। उस आंदोलन से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारी पार्टी है। बाद में मेरे मित्र दुर्गा सोरेन जी अब नहीं हैं, उन्होंने उनकी विरासत को जो है काफ़ी हद तक संभाला।
तो एक आंदोलनकारी पार्टी जो कि गरीबों के लिए बनी है, यदि उसको दिखाई दे रहा है कि बंगाल का कोई आदमी लूट के पैसा जा रहा है, उड़ीसा का आदमी पैसा लूट के जा रहा है, जिस बिहार से अलग हुए वो बिहार का, ये जितने लोग हैं, विशाल चौधरी हैं, प्रेम प्रकाश हैं, सब बिहार के लोग हैं, बिहारी पैसा लूट के लेके जा रहा है। तो आंदोलनकारी पार्टी क्या करेगी? वो क्या कहेगी कि नहीं लूटने दें? इसी लूट के चक्कर में तो उन्होंने राज्य बनाया ना। तो वो जीते जी आपको नहीं लगता कि स्टीफन मरांडी अलग पार्टी बनाएंगे, चंपई सोरेन अलग पार्टी बनाएंगे, महतो साहब जो है वो मथुरा महतो अलग पार्टी बनाएंगे, सीता सोरेन जी और उनकी बेटी आप देखिए कि किस तरह से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इवन दुर्गा सोरेन जी, जिनका कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में इतना बड़ा योगदान है, उनके नाम से बढ़िया चौक नहीं है, उनकी बढ़िया प्रतिमा नहीं है। आपने देखा कि उनकी बेटियां उस दिन जो है उसके लिए तरस रही थी। तो आपको नहीं लगता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग अलग होगा? अलग अलग होगा तो सैंबल के लिए लड़ेगा ना, सैंबल फ्रीज होगा। और 5 जैसे आपको ध्यान हो कि पहले झारखंड की पार्टी एनी होरो की पार्टी हुआ करती थी, कोई रामदयाल मुंडा जी की पार्टी हुआ करती थी, उस तरह की पार्टियां हुआ करती थी, एनो सेक्का की कोई पार्टी हुआ करती थी, उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा होगी। कहा कि निशिकांत बाबू को कैसे हर ईडी के छापे की जानकारी। निशिकांत दुबे तो हवाई बात करते हैं, निशिकांत दुबे ऐसे ही रोज सरकार गिराने की बात करते हैं। पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये एक्सेप्ट किया कि सारी केंद्रीय एजेंसी जो है मुझे रिपोर्ट करती है। इसका मतलब कि मैं जो ट्वीट करता हूं वो जो देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाली बात है वो सत्य साबित हो गई। और मुझे इस बयान से जो है सुप्रियो भट्टाचार्य जी की के इस बयान से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे खुशी हुई इस बात। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मेरी बात आज झारखंड के अगले मुख्यमंत्री से हो रही है? मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और कार्यकर्ता हूँ। मैंने कभी जीवन में सोचा ही नहीं कि मैं सांसद भी बनूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे सांसद बनाया, मैं इसी से खुश हूँ। मैंने कई एक बार कहा है कि न मैं केंद्रीय मंत्री बनने के रेस में हूँ, न मेरी कोई इच्छा है, न मैं मुख्यमंत्री बनने के रेस में हूँ, न मेरी इच्छा है। यहाँ बाबूलाल मरांडी जी नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी। सबसे सर्वोच्च कहाँ से हमने डायमंड खरीदा, कैसे साहबगंज में खरीदते थे, कैसे भागलपुर में खरीदते थे। तो आप समझिए कि आप क्या चाहते हैं। जो सरकार कह रही है और राजनीतिकरण की बात कर रही है, झारखंड सरकार पहली ऐसी सरकार मैंने देखी कि करप्ट लोगों को बचाने के लिए प्रधानमंत्री जी का पुतला फूंक दिए, जिले जिले में जो है धरना प्रदर्शन दे दिए। इसका रास्ता क्या था? इसका रास्ता ये था कि कैसे इसको रोकें, कैसे लोगों को जो है सस्पेंड करें, कैसे लोगों को डिसमिस करें। जो डीएमओ बयान दे रहा है, सारे डीएमओ को जो है बंद कर दें कि भैया घूस देना और घूस लेना दोनों पाप है, तो तुमने कैसे किया। लेकिन वो सब कुछ नहीं करना है, इनको केवल उंगली उठाना है। और जो समस्याएं डेवलप हो रही हैं झारखंड में, ये बड़ी ही दुखद समस्या है कि माननीय मुख्यमंत्री जी को, पहली ऐसा सरकार होगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी के ऊपर सीधे उंगली उठ रही है। आपने एक अपना वक्तव्य दिया था कि जेएमएम जो है उसके 5 धड़े हो जाएंगे और उनको सिंबल के लिए भी लड़ना पड़ेगा। देखिए, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा, चूंकि माननीय शिबू सोरेन जी, विनोद बिहारी महतो जी, ए.के. राय जी, इन लोगों ने एक झारखंड में जो गरीबी है, विस्थापन है, पलायन है, उसके लिए एक आंदोलन किया। उस आंदोलन से ये झारखंड मुक्ति मोर्चा आंदोलनकारी पार्टी है। बाद में मेरे मित्र दुर्गा सोरेन जी अब नहीं हैं, उन्होंने उनकी विरासत को जो है काफ़ी हद तक संभाला। तो एक आंदोलनकारी पार्टी जो कि गरीबों के लिए बनी है, यदि उसको दिखाई दे रहा है कि बंगाल का कोई आदमी लूट के पैसा जा रहा है, उड़ीसा का आदमी पैसा लूट के जा रहा है, जिस बिहार से अलग हुए वो बिहार का, ये जितने लोग हैं, विशाल चौधरी हैं, प्रेम प्रकाश हैं, सब बिहार के लोग हैं, बिहारी पैसा लूट के लेके जा रहा है। तो आंदोलनकारी पार्टी क्या करेगी? वो क्या कहेगी कि नहीं लूटने दें? तो वो जीते जी आपको नहीं लगता कि स्टीफन मरांडी अलग पार्टी बनाएंगे, चंपई सोरेन अलग पार्टी बनाएंगे, महतो साहब जो है वो मथुरा महतो अलग पार्टी बनाएंगे, सीता सोरेन जी और उनकी बेटी आप देखिए कि किस तरह से लगातार आंदोलन कर रहे हैं। इवन दुर्गा सोरेन जी, जिनका कि झारखंड मुक्ति मोर्चा में इतना बड़ा योगदान है, उनके नाम से बढ़िया चौक नहीं है, उनकी बढ़िया प्रतिमा नहीं है। आपने देखा कि उनकी बेटियां उस दिन जो है उसके लिए तरस रही थी। तो आपको नहीं लगता कि झारखंड मुक्ति मोर्चा अलग अलग होगा? अलग अलग होगा तो सैंबल के लिए लड़ेगा ना, सैंबल फ्रीज होगा। और 5 जैसे आपको ध्यान हो कि पहले झारखंड की पार्टी एनी होरो की पार्टी हुआ करती थी, कोई रामदयाल मुंडा जी की पार्टी हुआ करती थी, उस तरह की पार्टियां हुआ करती थी, एनो सेक्का की कोई पार्टी हुआ करती थी, उसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा होगी। एक बयान आया है सुप्रियो भट्टाचार्य जी का, उन्होंने कहा कि निशिकांत बाबू को कैसे हर ईडी के छापे की जानकारी पड़ जाती है। मुझे खुशी हुई इस बात को लेकर, क्योंकि इसके ठीक 15 दिन 20 दिन पहले जब भी
झारखंड मुक्ति मोर्चा या सुप्रियो भट्टाचार्य या कोई भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे तो ये कहते थे कि निशिकांत दुबे की बात को हम सीरियसली नहीं लेते हैं, निशिकांत दुबे तो हवाई बात करते हैं, निशिकांत दुबे ऐसे ही रोज सरकार गिराने की बात करते हैं। पहली बार झारखंड मुक्ति मोर्चा ने ये एक्सेप्ट किया कि सारी केंद्रीय एजेंसी जो है मुझे रिपोर्ट करती है। इसका मतलब कि मैं जो ट्वीट करता हूँ वो जो देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर वाली बात है वो सत्य साबित हो गई। और मुझे इस बयान से जो है सुप्रियो भट्टाचार्य जी की के इस बयान से कोई आपत्ति नहीं है, मुझे खुशी हुई इस बात पर। एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा, क्या मेरी बात आज झारखंड के अगले मुख्यमंत्री से हो रही है? सभी बीजेपी के पार्टी दल के नेता जो हैं वो बयान लग कर दे रहे हैं, इल्जामात लगाए जा रहे हैं, पर आप सबसे ज्यादा मुखर हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी का सिपाही हूँ और कार्यकर्ता हूँ। मैंने कभी जीवन में सोचा ही नहीं कि मैं सांसद भी बनूंगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो मुझे सांसद बनाया मैं इसी से खुश हूँ। मैंने कई एक बार कहा है कि न मैं केंद्रीय मंत्री बनने के रेस में हूँ, न मेरी कोई इच्छा है, न मैं मुख्यमंत्री बनने के रेस में हूँ, न मेरी इच्छा है। यहाँ बाबूलाल मरांडी जी नेता हैं और प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश जी। सबसे सर्वोच्च नेता जो है माननीय मोदी जी हैं, जिनके नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी जीतती है। और उत्तराखंड की जीत ने यह साबित कर दिया है कि इस पार्टी में आज की डेट में माननीय मोदी जी से बड़ा कोई नेता है। मुख्यमंत्री भी चुनाव हार सकते हैं लेकिन भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीतती है। ये गलतफहमी जिसको होगी होगी, मेरे जैसे लोगों को नहीं है। और कार्यकर्ता के नाते मेरा ये फर्ज है कि भ्रष्टाचार जो हो रहा है अपोजिशन के नाते, उस भ्रष्टाचार को मैं उठाता रहूंगा और पद की मेरी कोई इच्छा नहीं। तो आपने देखा, ये थे निशिकांत दुबे जी, जो हमेशा अपनी टिप्पणियों से काफी मुखर रहते हैं, सरकार को कभी भी शांत बैठने नहीं दे रहे हैं। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ अमित प्रसाद, देवघर,